हम फ्रैक्शन नंबर भिन्नात्मक संख्या के जो आपके पास में परीक्षा की गाइड बुक है उससे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे और उस क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए थे जिसके अंदर हमारी जर्नी 15 तक क्वेश्चंस की जर्नी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न संख्या 16 से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कहना चाहता है। इसको सुनते हैं और फिर इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, शायद मेरे को लग रहा है कल जैसा क्वेश्चंस थे आज भी वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी भी। When a vessel of milk, when a vessel, vessel का मीन्स जानते हो क्या होता है? वेजल का मतलब होता है जैसे आप कोई भी बर्तन, बर्तन कह सकते हो, कंटेनर कह सकते हो, कुछ भी मतलब जिसके अंदर आप कुछ रखना चाहते हो, उसे क्या कहते हैं सर? वेजल कहते हैं, उसे वेजल कहते हैं। ठीक है, तो एक मिनट में थोड़ा सा पेन की निब को छोटी कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखे आपको। ठीक है, वेजल, व्हेन ए वेजल ऑफ मिल्क इज फिल्ड कंप्लीटली 50 लीटर्स ऑफ मिल्क कम्स, यानी उसके अंदर 50 लीटर ये वाटर सॉरी मिल्क आता है। 3/4 part of it, 3/4 part of it is filled with milk, 3/4 part of it is filled with milk and 1/4 part of it is emptied, वो अभी भी क्या है सर? एम्प्टी है। हाउ मच मोर मिल्क इन लीटर्स इज एडेड टू फिल वेजल कंप्लीटली विद द मिल्क, कितना इजी क्वेश्चन है। दूध के एक बर्तन को पूरा भरने के लिए आपको 50 लीटर दूध आता है। ठीक है, इसका 3/4 भाग तो दूध से भरा हुआ है, उसमें से 1/4 भाग अभी भी खाली है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कभी 3/4 अगर फिल है तो खाली कितना रहेगा सर? टोटल कितना है? 4 में से 3 तो फिल है, तो 1/4 क्या सर? अभी भी एम्प्टी है। ये तो हम वैसे भी कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने दिया हुआ है तो और ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। इसमें और कितना दुग्ध लीटर में डालने पर बर्तन पूरा दुग्ध से भर जाएगा? देखो सर, आपके पास में ऐसा कोई वेजल था, इस तरह से डायग्राम बना लिया करो, थोड़ा सा अच्छा होता ना। इसके अंदर 50 लीटर टोटल आपका इसकी क्वांटिटी है। अभी अगर हम इसका देखेंगे सर, इसमें अभी फिल कितना है, तो सर फिल इसका 3/4, किसका सर? 50 का। तो 50 मल्टीप्लाई 3/4 अभी फिल किया हुआ है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सर 150/4 अभी ये फिल किया हुआ है, 150/4 अभी क्या सर? ये फिल किया हुआ है। अब ये कह रहा है कि सर इसमें कितना लीटर और ऐड करें। मुझे एक बात बताओ, अगर आप मिल्क ऐड करना चाहते हो तो कहाँ ऐड करोगे? अगर मैं कहूं कि सर मैं इसमें मिल्क और ऐड करना चाहता हूँ, इसमें और दूध मिलाना चाहता हूँ, तो कहाँ मिलाऊंगा? क्या भरे हुए मिलाऊंगा, फिल किए हुए में, या फिर एम्प्टी में? सर वो तो हम एम्प्टी में मिलाएंगे, जो आपके पास में खाली होगा उसमें तो मिलाएंगे ना। अरे जो आप, अगर मुझे बात बताइए कि ये आपके पास में जैसे वेजल था, ये यहाँ तक का टोटल फिल किया हुआ था 3/4 पार्ट, तो एक्स्ट्रा जो मिल्क आएगा वो कहाँ आएगा? इसी के अंदर आएगा, या इससे ऊपर जो ब्लैंक एम्प्टी, उसमें सर एम्प्टी में आएगा। तो क्यों ना हम एम्प्टी का पार्ट निकाल ले। एम्प्टी कितना था सर? 1/4। एम्प्टी कितना था? 1/4। ये 1/4 किसका है सर? टोटल का। टोटल कितना है? 50 लीटर। 50 लीटर का या ऑफ मल्टीप्लाई 1/4, तो आपके पास में कितना आ गया सर? 50/4। आपको पता है 50/4 दोनों में 2 का डिवाइड हो सकता है, तो 2 का करेंगे तो 25, इधर 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा सर आपके पास में? 2 इधर करेंगे तो सर आपके पास में कितना आ जाएगा? 2 आपका इधर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंग्लिश में चेंज कीजिएगा, यहां लिखना है कि 1/4 पार्ट इज टेकन आउट, इसको टेकन आउट कर लिया है। इसका मतलब कि उसमें से 1/4 भाग आप खाली कर दिया जाता है, टोटल में से एम्प्टी नहीं है। ये आप किस में से टेकन आउट करते हो, जैसा हमने पीछे जो क्वेश्चंस देखे थे उसी टाइप का। तो हम यहाँ देखते हैं कि सर टोटल कितना था? 50 लीटर। ठीक है, 50 लीटर में से फिल कितना किया हुआ है, उसमें भी भरा हुआ कितना है सर? 3/4 पार्ट, 3/4 भाग, तो 50 मल्टीप्लाई 3/4, तो 150/4 आपका क्या आ जाएगा सर? इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया सर? 150/4 लीटर। आपको पता दोनों में 2 का डिवाइड हो सकता है, तो 2 7 जा 14 एंड 5 तो 75/2 लीटर, यानी कि 75/2 लीटर सर अभी क्या है सर? ये फिल किया हुआ है, इसके अंदर इतना लीटर अभी इसके अंदर मिल्क है। ठीक है, अब क्या करते हैं सर? इसमें से टेकन आउट या उसमें से बाहर निकाल लिया जाता है। तो हमने टेकन आउट कितना किया सर? 1/4 पार्ट को हमने टेकन आउट कर लिया। 1/4 पार्ट किसका? 50 का? नहीं नहीं सर, 50 का नहीं। फिल कितना किया हुआ है? 75/2 लीटर। इस का या ऑफ मल्टीप्लाई एंड 1/4, तो जितना फिल किया हुआ है ना उसी का ही 1/4 पार्ट हमने बाहर निकाला है। जैसा कल हमने एक बुक वाला देखा था, है ना, जिसमें रिमेनिंग का हम उसका रीड कर रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या है कि आप टेकन आउट, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको दूध बाहर निकालना है तो किस में से निकालोगे? 50 लीटर में से? अरे नहीं सर, 50 लीटर तो टोटल उसमें फिल ही नहीं किया हुआ है, 75/2 लीटर फिल है, तो उसमें से तो बाहर निकालेंगे ना, उसका हमने 1/4 पार्ट और आउट कर लिया। अगर ये लिखता ना कि टोटल का 1/4 पार्ट, तब तो 50 का करते, लेकिन ये लिखा हुआ है एंड 1/4 पार्ट आउट फ्रॉम इट, यानी इसमें से 1/4 भाग खाली कर लिया आपने। तो चलिए फिर कितना हो जाएगा? अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करना चाहते हो
तो एक्चुअल में 75/8 आ जाएगा ना, 75 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे न्यूमरेटर्स और नीचे डिनोमिनेटर्स हर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 8। दोनों में आपको पता है कि इससे 2 का डिवाइड हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि 75/8 लीटर आपने बाहर निकाल लिया, 75/8 लीटर आपने बाहर निकाल लिया। तो रिमेनिंग कितना है? अब बताओ कि अब इसमें दूध कितना बचा हुआ है? अगर अब आप रिमेनिंग देखना चाहते हो तो सर ये बताइए कि टोटल कितना था? 75/2 लीटर आपके पास में पहले से मिल्क था, उसमें से आपने कितना माइनस कर लिया सर? 75/8 लीटर आपने निकाल लिया। ये तो निकाला था ना कि आपने टेकन आउट कितना किया? 75/8। और ये किसमें से माइनस करोगे सर? इस जितना फिल किया हुआ है 75/2, यहाँ से इसमें से माइनस कर लेंगे। 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 8। 2 का डिवाइड करोगे तो 4 टाइम, और 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई। 75 को 4 से करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 कैरी रहेगा, 7 4 जा 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30। तो 300 माइनस कितना आएगा? 75। इसका माइनस करोगे तो 325/8 लीटर क्या सर अभी भी उसके अंदर रिमेनिंग बचा हुआ है। तो 325/8 लीटर बचा हुआ है। अब मुझे बताइए कि अब जो ये टैंक जो है ना, ये टैंक आपके पास में, इसके अंदर जो मिल्क है, ये मान लीजिए इतना ये अभी फिल किया हुआ है ना, इसकी क्वांटिटी कितनी है सर? इसकी क्वांटिटी है 325/8 और टोटल क्वांटिटी कितनी थी सर? 50 लीटर। टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 50 लीटर। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर मैं और डालना चाहूँ तो ये स्पेस कितनी है सर? अगर हम देखें कि इसको और कितनी रिक्वायर है, इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है सर? टोटल कितना था? 50 लीटर। उसमें से माइनस किसको कर दें? 325/8 लीटर को, क्योंकि ये तो फिल किया हुआ है ना। अब इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। 1 का डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम, 8 ऊपर जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 8 5 से कितना होता है? 40। 400 माइनस 325 करोगे तो कितना आ जाएगा? 75/8 लीटर। 75/8 लीटर। देखिए सर क्या 75/8 लीटर है? नहीं सर, कहीं भी नहीं है। चलिए फिर एक काम करते हैं, 8 का डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं सर? 8 का डिवाइड करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। 75 में अगर आप 8 का डिवाइड करते हो तो आपको पता है 8 9 से 72, 8 9 से कितना होता है? 72। एक मिनट, शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है। 75 करोगे तो यहाँ पर मेरे को 325 नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम जब माइनस करते हैं तो यहाँ पर 225 आएगा। 225 ही आता, लेकिन वो जल्दबाजी में 2 की जगह 3 लिखा गया, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 225। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 225। इसलिए अब सही हो जाएगा ना, ये 225 आ जाएगा। और जब इसमें से 225 माइनस करेंगे तो 200 करेंगे तो 200 बचेगा, और फिर 25 और करेंगे तो 175। 175/8 लीटर अभी भी क्या है सर आपके पास में? आपको रिक्वायर है इतने की। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, 175 में डिवाइड करेंगे तो 8 टू जे आपके पास में क्या रहेगा सर? 16। यहाँ पे डिवाइड भी चेंज हो जाएगा। 8 टू जा 16 माइनस करेंगे तो 115, और 8 1 जा 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 7। तो ये कितना आ गया? 21/7/8 लीटर। 21/7/8 लीटर क्या रहेगा सर आपका इसमें? राइट आंसर रहेगा 21/7/8 लीटर। आपको वो डालना होगा। क्वेश्चन नो डाउट वही क्वेश्चन है, वही मेथड है, लेकिन चेंज क्या हो गया कि इस बार जो आपके पास में जो नंबर्स आ रहे हैं, जो आपके पास में नंबर्स आ रहे हैं, वो नंबर्स इस बार फ्रैक्शन में आ रहे हैं। सिंपल सी बस इतना सा इसमें चेंज है। हर बार तो आपके पास में जो भी नंबर्स रहते हैं वो हमेशा किस में रहते हैं? वो एक फिक्स में रहते हैं। वो सब किस में रहते हैं? ओके, वो सब किस में रहते हैं कि सर एक फिक्स नंबर में रहते हैं, जैसे 75 80 लीटर। लेकिन यहाँ पर इस बार क्या हुआ कि थोड़ा सा फ्रैक्शन नंबर में डाल दिए क्वेश्चंस को, है ना। फ्रैक्शन नंबर में डालने से ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल एक छोटा सा चेंज ये होगा कि हमें फ्रैक्शन नंबर को सोल्व करना होगा। हमें क्या होगा? फ्रैक्शन नंबर को सोल्व करना होगा। जैसे सबसे पहले इसने कहा कि भाई इतने में 50 लीटर का है ना। 50 लीटर का 50 लीटर का 3/4 है, तो हमने 50 का 3/4 निकाला तो 150/4 आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि सर ये इसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल लेता है, तो हमने फिर इसका 1/4 पार्ट इसको बाहर निकाल लिया। तो इसी का ही फिर हमें माइनस प्लस करना पड़ा। तो कितना है? 75/8 लीटर आ गया कि ये हमने इतना टेकन आउट कर लिया। अब जब 75/8 हमने टोटल जो फिल था 75/2 उसमें से माइनस किया, तो रिमेनिंग कितना है? तो इसी में से माइनस किया तो रिमेनिंग 225/8 लीटर आया। अब ये आपके पास में इतना तो अभी फिल किया हुआ है 225/8, ये तो क्या सर 225/8 लीटर तो आपका फिल किया हुआ है। तो रिमेनिंग कितना है? अभी आपको रिक्वायर कितनी है, नहीं कि खाली कितनी है, वहीं पर तो और लाके डालोगे ना। 225/8 तो आपके पास फिल किया हुआ है,
तो हम क्या करेंगे, टोटल 50 लीटर में से 225/8 को माइनस कर देंगे। बस आपको क्या है कि अगर आपको फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस के साथ में आप अच्छे से फेमिलियर हो, आप अच्छे से बना सकते हो, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप आसानी से प्लस कर लोगे, आसानी से माइनस कर लोगे। बाकी क्वेश्चन वही है कि जैसा हमने पीछे किया था कि टोटल फिल था, उसमें से टेकन आउट कर लिया, फिर रिमेनिंग कितना है और फिर टोटल में से वो माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन वही है, केवल यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर के, तो इनका भी आपके थोड़ा सा आपको इसकी हैबिट होनी चाहिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, ए वाटर टैंक विच हैज कैपेसिटी ऑफ 36 लीटर्स इज हाफ फिल्ड। ये क्या है सर, हाफ फिल्ड। याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है, हाफ फिल्ड, यानी कि आधा भरा हुआ है। इफ 1/3 parts of the water is taken out, 1/3 parts of water is taken out, then how much more water in liters will be added to fill it completely। देखो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, एक टाइप के क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता कितनी है सर, 36 लीटर है। आधी भरी हुई, कितनी भरी है सर, आधी भरी है। यदि उसमें से 1/3 भाग आप पानी निकाल लिया जाता है, तो और कितना पानी डालने पर वह पूरा भरा जाएगा, वह क्या होगा सर, पूरा भरा जाएगा। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि इसमें डेटा शायद फ्रैक्शन के नहीं आने चाहिए, बाकी अभी देखते हैं। देखो सर टोटल आपकी कैपेसिटी कितनी है सर, टोटल कैपेसिटी है 36 लीटर, ठीक है। इसमें से अगर मैं आपको कहूं कि ये फिल कितना किया हुआ, भरा हुआ कितना सर, इसका 1/2, आधा भरा हुआ ना, हाफ फिल्ड है। यानी हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2, आधा भरा हुआ, तो इसका 1/2, तो 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 18 लीटर आ जाएगा ना, क्योंकि 2 का अगर 36 में डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो सर 18 लीटर फिल किया हुआ है। आप ये बताइए कि अगर 18 लीटर तो फिल किया हुआ है, इसमें से भी 1/3 पार्ट आप बाहर निकाल लेते हो, ठीक है। तो आपने टेकन आउट, या आपने बाहर कितना निकाला, तो टेकन कितना किया सर, 18 लीटर्स आपके पास में टोटल था। आपके पास में कितना था सर, 18 लीटर्स आपके पास में टोटल था। इसका या ऑफ मल्टीप्लाई 1/3 आपने बाहर निकाल लिया, दैट मींस 3 6 या 18, यानी कि 6 लीटर आपने बाहर निकाले। क्वेश्चन वही है, यहाँ पर बस क्या हो गया कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो केवल न्यूमेरिकल है, फ्रैक्शनल नहीं है ना, तो आप इजी कर सकते हो। अब आपके पास में अगर मैं पूछूं कि रिमेनिंग कितना है, इसमें खाली जगह कितनी है, एम्प्टी कह सकते हो, रिमेनिंग कह सकते हो, या एम्प्टी कह सकते हो। तो सर 18 लीटर्स आपके पास में टोटल था, उसमें से 6 लीटर और माइनस कर लिया। अब आपके पास में इसमें 6 लीटर, सॉरी एम्प्टी नहीं कह सकते, इसे एम्प्टी नहीं कह सकते, ये अभी तो क्या है, तो फिल किया हुआ है ना। अभी इसमें कितना लीटर और है सर, इसमें 6 लीटर और अभी इसके अंदर वाटर है। अब मुझे बताइए कि अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ जो एम्प्टी है, या अगर मैं इसमें रिक्वायर, क्योंकि आप अगर एक्स्ट्रा अगर कुछ भी इसमें डालना चाहते हो, इसमें अगर वाटर अगर इसमें ऐड करना चाहते हो, तो कहाँ ऐड करोगे, जो एम्प्टी होगा वहीं पर ऐड करोगे। तो टोटल कितना था 36, उसमें से 6 लीटर तो पहले से है, तो सर कितना आ जाएगा, एक मिनट क्या हो रहा है, ये शायद थोड़ा सा, एक मिनट वेट करो। यहाँ 12, एक मिनट, 12 इधर नहीं, 6 आएगा। एक मिनट एक मिनट, ऐसा कैसे हो गया आज, कंटिन्यू मिस्टेक कैसे हो रही। 12 लीटर आएगा, ठीक है, यहाँ पर 12 आएगा, क्योंकि 6 माइनस करते तो 12 आता है। अच्छा मैंने वो 12 का देख लिया था, रुको एक मिनट। 36 माइनस 12 करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, यहाँ पर करेंगे तो सर हमारे पास में 24 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 24 लीटर। तो 24 लीटर सर हमें उसके अंदर और डालना होगा। कितना डालना होगा सर, 24 लीटर और डालना। ओके इसमें ठीक कर लीजिएगा वो कैलकुलेशन, 18 माइनस 6 की जगह 6 नहीं आना चाहिए था, वो मैंने 12 था, 18 माइनस 6 12 आया, लेकिन फिर वो जल्दबाजी में 18 माइनस 6 12 हो गया, फिर 12 में से 6 वापस माइनस हो गए थे, तो इसलिए वो 6 लिखा गया, उसी कारण आंसर हुआ था। तो आप इसमें 18 माइनस 6 करोगे तो 12 आएगा, और 36 माइनस 12 करोगे तो 24 आएगा। आप भी थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती है, तो जब प्रैक्टिस करो उस समय बार बार अगर ऐसा आए तो उसको धीरे धीरे ध्यान रखा करो ना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, ये तो इजी क्वेश्चन है। 3/4 टाइम्स ऑफ 144, 3/4 टाइम्स ऑफ 144 इज हाउ मच मोर देन 2/3 टाइम्स ऑफ 96। कितना इजी क्वेश्चन है। 144 का 3/4 गुना, 144 का 3/4 गुना 96 के 2/3 गुने से, 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है। कितना इजी क्वेश्चन है सर। आपके पास में टू वैल्यूज आपको गिवन है। एक तो वैल्यू कौन सी गिवन है सर, 3/4 टाइम्स ऑफ 144, 144 का या ऑफ मल्टीप्लाई इसका कितना सर 3/4, ठीक है। एक आपको दिया हुआ 2/3 टाइम्स ऑफ 96, एक 96 के 2/3 गुना, ठीक है। 96 का या ऑफ मल्टीप्लाई और इसका 2/3, फाइंड आउट कर लो दोनों नंबर कितना है। क्या सर इसमें 4 का डिवाइड होगा, हाँ सर 4 का डिवाइड होगा, लास्ट में 44 है तो 4 3 12 एंड 2 24 एंड 4 6 24, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप 36 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहो तो आपको कितना आ जाएगा सर 108। तो ये तो कितना सर आपके पास में 108 है, ठीक है।
यहाँ पर 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 और 2 32, 2 जाए कितना होगा सर आपके पास में 64। तो ये आपके पास में कितना आ गया 64। आपको ये तो पता है कि सर ज्यादा तो कौन सा है, ये वाला ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है सर 108 माइनस 64 कर लीजिए, 8 माइनस 4 4, और ये कितना आ जाएगा सर 44। सर 44 ये क्या है सर, ज्यादा है। ये तो एक इजी क्वेश्चन था ना। केवल आपको अब समझ में आ गया होगा कि सर क्या करना था, इधर वाले की वैल्यू इधर फाइंड आउट करो, इसकी वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करो और पता कर लो कि कितना ज्यादा है, हाउ मच मोर, है ना। और आपका राइट आंसर आ जाएगा 44। क्वेश्चन नंबर 19, there are 1584 students in a school. Okay, 1584 students in a school. In these, 4 upon 9 are female students. 4 upon 9 are female students, that means girls, and the rest are male students, that is boys. The difference between the number of male and female students. एक विद्यालय में 1584 विद्यार्थी है, जिनमें से 4/9 भाग तो छात्राएं हैं तथा शेष आपके छात्र हैं। तो छात्रों तथा छात्राओं की संख्याओं में अंतर बता दो। अब देखो, आपको अगर सीधी एक बार में कैलकुलेशन करनी हो, मैं आपको एक दो मेथड बताता हूँ इसका ना, कोशिश करूंगा दोनों बताने की। सबसे पहले तो हम बेसिक से चलते हैं। देखो सर, टोटल अगर स्कूल में स्टूडेंट्स आप देखना चाहो तो 1584 स्टूडेंट्स है, ठीक है। इसमें आपको पता है कि 2 टाइप्स के, एक तो गर्ल्स है आपके पास में और एक कौन है सर, इसमें बॉयज है, ठीक है। अगर गर्ल्स की बात करें तो कितना है सर, 4/9 है। 4/9 है तो पता कर लो कि सर 1584 का 4/9 काय ऑफ मल्टीप्लाई टोटल का ही तो होगा ना 4/9, ठीक है। तो टोटल का 4/9 कितना होता है, 9 का अगर आप डिवाइड करना चाहो तो 9 1 जा 9, 9 2 जाए तो 18 होता है, 9 1 जा 9, पीछे कितना रहेगा सर 6 68, और 68 करोगे तो 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, ठीक है। एक इधर कर लो, 1584 में अगर आप 9 का डिवाइड करो तो 9 1 जा 9, माइनस करोगे तो 6 68, 9 5 जा 9 6 जा 54 और 9 7 जा 63, ठीक है। 9 7 जा कितना आ जाएगा 63, माइनस करोगे 5 54 और 9 6 जा 54, तो 176 आ गया। और 176 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से करोगे तो 6 4 जा 24, 2 कैरी रहेगा, 7 2 जा 7 4 जा 28, 2 30 हो जाएगा, 3 आपका कैरी रहेगा, 4 और 3 7। तो सर इसमें 704 तो क्या सर आपके पास में गर्ल्स, 704 तो कौन है सर आपके पास में गर्ल्स है, ठीक है। स्कूल में आपके टोटल 704 गर्ल्स है। अगर आप बॉयज का फाइंड आउट करना चाहते हो कि सर इसमें बॉयज कितने टोटल, तो इसका 704 है तो 1584 टोटल थे, जिसमें से 704 आप माइनस कर दीजिए गर्ल्स को, तो 0 8 15 में से 7 करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा सर, आपके पास में 3 और 5 8 880 कौन है सर, बॉयज है। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो 880 एंड 704 का अगर आप डिफरेंस माइनस करना चाहते हो तो कितना आएगा, 880, ठीक है। एक मिनट, ये 7 बनेगा, ये 10 तो ये 6 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 7, तो 176, 176 क्या सर बॉयज है, सॉरी टोटल डिफरेंस है। इसका मैं एक और मेथड बताता हूँ आपको। ये एक मेथड तो आप इससे कर सकते हो कि सर आप सीधा सिंपल सा जो आपका बेसिक है, जैसे 7 बनाओगे 10 तो ये 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा 1, तो 176 176 रहेगा। एक तो मेथड ये है कि स्टेट में जाइए कि 1584 टोटल है, जिसमें से गर्ल्स का आप फाइंड आउट कर लीजिए, 4/9 आपने फाइंड आउट किया तो 704, टोटल में से गर्ल्स को 704 को माइनस करोगे तो 880 बॉयज आ जाएंगे, और 880 में से 704 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपको 176 मिल जाएगा। एक और मेथड बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्कूल में कुछ आपके पास में 1584 स्टूडेंट्स है, ठीक है। आपके पास में गर्ल्स और बॉयज दो थे, ठीक है। गर्ल्स आपके पास में कितनी थी सर, हमारे पास में गर्ल्स थी 4/9, ठीक है, 4/9। मैंने क्या कहा था कि टोटल हमेशा कहाँ होता है, नीचे की तरफ, यानी कि ये किसका वैल्यू है सर, ये 9 की वैल्यू है। 9 में से 4 तो कौन है, गर्ल्स, तो बॉयज कितने हो गए सर, 9 माइनस 4 तो 5, तो ये 5/9 क्या सर हमारे पास में बॉयज। आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको क्या पूछा था, गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस पूछा था ना, गर्ल्स और बॉयज का क्या पूछा था, डिफरेंस। और ये देखो ये 9 की वैल्यू है, 9 की वैल्यू अगर आपकी 1584 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1584/9, और जैसे आप इसमें डिवाइड करोगे तो वही आपके पास में आंसर आएगा। कितना आता है 9 का डिवाइड करने पर, 9 का डिवाइड करने पर 176, तो ये 176 आएगा। डिफरेंस आप इनका कर लीजिए एक साथ, कोई इश्यू नहीं है। डिफरेंस करोगे तो आपको पता है कि अगर मैं बॉयज में से गर्ल्स को अगर माइनस करूंगा तो डिफरेंस कितना होगा, 5/9 माइनस 4/9, तो 9 तो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, और 5 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 1/9। इसका मतलब कितना है 1/9 आपका ये रहेगा टोटल का। तो ये 1/9 आपका इसका राइट आंसर रहेगा। आपको पता है
कि 1/9, तो 1/9 यानी टोटल में से 9 में से कितना पार्ट सर 1, 9 में से कितना पार्ट है 1, और 1 की वैल्यू कितनी है सर ये 176, 1 की वैल्यू कितनी है 176। ऐसे भी आप कर सकते हो, करना चाहो तो, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आप स्टेट पे जाइए कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि 1584 स्टूडेंट्स है टोटल, ठीक है। गर्ल्स कितनी है 4/9, 4/9 भाग आपकी छात्राएं हैं, ठीक है। हमने गर्ल्स का 4/9 फाइंड आउट किया तो 704 आपकी गर्ल्स आ गई। बॉयज को फाइंड आउट करना, तो टोटल में से 1584 में से 704 को माइनस कर दिया, तो बॉयज आपके पास में 880 रह गई। अब आपको पता है कि बॉयज 880 है, गर्ल्स आपके पास में 704 है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 880 माइनस 704 कर लेंगे तो 176 आपका राइट आंसर रहेगा। ये भी इजी है, आप ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको स्टेट में ज्यादा इजी लग रहा है तो इसको कर सकते हो। जो आपको ज्यादा इजी लगे उसी को कर कीजिएगा, ताकि आप उसी के अंदर परफेक्ट हो सकते हो, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपके पास में है वो है सर क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20। द रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, द रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो प्लीज इस ब्रैकेट वाले को अच्छे से देख लीजिएगा। व्यंजक आपके पास में ये दिया हुआ है, इसको सरल करने पर परिणाम क्या आएगा। आपको सबसे पहले ये तो पता होगा कि सबसे पहले वी बोर्ड मास, अगर आपको मैं कहूं कि वी बोर्ड मास और वी बोर्ड मास में सबसे फर्स्ट टाइम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी किस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे सबसे पहले, इस स्मॉल ब्रैकेट को। ये जो आपके पास में राउंड ब्रैकेट है, छोटा कोष्टक है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, तो 3/2 माइनस कितना है 5/4। आपको पता है कि 4 आपका एलसीएम आ जाएगा 2 और 4 का, है ना। 2 का डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो 6, 6 माइनस 4 का 4 में 1 टाइम, और 5 तो ये कितना आ गया 1/4 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं सर इस पे, ये आपका जो कर्ली ब्रैकेट या मंझला कोष्टक जो लिखा हुआ है, इसके अंदर आपके क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सर, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4 माइनस, ये इसका आंसर आपके पास में कितना आ गया स्मॉल ब्रैकेट का सर 1/4। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। जब इसे सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 4, आपका एलसीएम आ जाएगा दोनों का, 4 का डिवाइड करोगे 1 तो 3 माइनस 1, तो आंसर कितना रहेगा आपके पास में 2/4। और 2/4 याद करो सर, 2/4 को क्या लिख सकते हो, दोनों में 2 का डिवाइड करके 1/2 भी लिख सकते हो, तो आपके कर्ली ब्रैकेट का आंसर कितना आ गया 1/2। अब चलते हैं सर इस बॉक्स ब्रैकेट की ओर, किस पे चलते हैं सर, इस बॉक्स ब्रैकेट पे। तो बॉक्स ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 2/3 प्लस 5/12 माइनस, माइनस में क्या है सर, ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट का आंसर कितना है आपके पास में 1/2, तो 1/2। चलिए इसे सोल्व कीजिए। आपको पता है कि 3, 12 और 2, इसका एलसीएम कितना आएगा सर, कौन सा नंबर बनाओगे सर, 3, 12 तो 12 हो सकता है ना, क्योंकि 12 वो नंबर है सबसे बड़े। देखो मैंने क्या कहा, सबसे जो ग्रेटर नंबर है ना उसकी टेबल बोला करो, तो 12 खुद ही हो गया, जिसमें तीनों का डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का 12 में करोगे तो 4 टाइम, और 4 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, फिर साइन किसका है प्लस का, 12 का 12 में 1 टाइम तो ये 5 आएगा, माइनस 2 का 12 में करोगे तो 6 टाइम, और 6 आपका ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बनाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले प्लस प्लस वालों को इस तरह से सोचो, आपके पास में 8 चॉकलेट्स आपके पास में आई, फिर 5 चॉकलेट्स और आपके पास में आ गई, तो टोटल कितनी हो गई सर 8 और 5 13 चॉकलेट्स हो चुकी है हमारे पास में, ठीक है। और फिर 6 चॉकलेट्स हमारे से चली गई, तो 13 में से 6 चॉकलेट्स अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास में कितनी रहेगी सर 7 चॉकलेट्स, तो आपके पास में कितना आ गया 7/12। देखो अभी भी आपके पास में है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने ज्यादा दी, आपके पास में अभी भी रिमेनिंग है, बची हुई है, मतलब आप प्रॉफिट में हो, तो प्रॉफिट में तो क्या आएगा प्लस आएगा, तो प्लस 7/12 आपके पास में इसका इसका बॉक्स ब्रैकेट का बड़े कोष्टक का रहा। चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं। अब आपके पास में केवल ये इतना सा एक्सप्रेशन रहा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 7/10 माइनस 6/7 मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में इस बॉक्स ब्रैकेट का आंसर कितना है आपके पास में 7/12। याद कीजिएगा, वी बोर्ड मास कहता है कि पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, वी बोर्ड मास क्या कहता है पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो 7 से 7 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 6 से 12 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या बन गया आपके पास में 7/10 माइनस 1/2, माइनस 1/2, और 2 और 7 का एलसीएम कितना रहेगा सर 10 रहेगा, 10 का 10 में डिवाइड 7 टाइम, 2 का करोगे तो 5 टाइम, और 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5, और आंसर कितना आ गया 2/10। आपको पता दोनों में 2 का डिवाइड होता तो 1/5, तो आंसर कितना आ गया सर आपके पास में 1/5 या 1/5 आपका राइट आंसर रहेगा। ये सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, इसे हम ये कह सकते हैं कि सर सिंप्लीफिकेशन जैसा क्वेश्चन है, और सिंप्लीफिकेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके काम में। आप दोबारा देख सकते हो कि सबसे पहले आपके पास में स्मॉल ब्रैकेट या आपके पास में राउंड ब्रैकेट छोटा कोष्टक था, 3/2 माइनस 5/4, उसको सोल्व किया तो 1/4 आया। जब इसका आपको 1/4 है तो फिर इसको कर्ली ब्रैकेट वाले में लेके जाएंगे, 3/4 माइनस 1/4 तो 2/4 कर्ली ब्रैकेट का आंसर आया। अब बॉक्स ब्रैकेट की ओर बढ़ते हैं, 2/3 प्लस 5/12 माइनस, यहाँ कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट का आंसर कितना था 1/2, इसे लिख लिया। इसको सोल्व किया तो 7/12, बाहर की तरफ लिखा था 7/10 माइनस 6/7 मल्टीप्लाई 7/12। अब पहले माइनस मत कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्यों, क्योंकि वी बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले मल्टीप्लाई करो,
फिर माइनस प्लस करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई किया तो 7 से 7 डिवाइड हो गया, 6 से 12 2 टाइम्स हो गया, इधर 1/2 रहा, 7/10 माइनस किया तो आपका आंसर कितना आ गया 2/10, जिसमें 2 का डिवाइड कर दे तो 1/5 आपका राइट आंसर रहेगा। इन टाइप के क्वेश्चंस को दोबारा कीजिएगा ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अच्छी बात क्या है कि सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ताकि आपकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि इसको सोल्व करना है सर, सबसे पहले आपका इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2/3 माइनस 4/9 दोनों का एलसीएम कितना आएगा सर 3/9 का। अरे सर 9 ही आएगा क्योंकि सबसे ग्रेटर 9 है, और ग्रेटर वाले की टेबल बोलते हैं बड़े वाले की। 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम रहेगा, और 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो 6, 9 का 9 में 1 टाइम, तो 4 कितना आ गया सर 2/9 आपका आ गया। ठीक है, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को बढ़ते हैं। कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1/3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट, प्लस क्या है स्मॉल ब्रैकेट, तो प्लस कितना 2/9। आपको पता है एलसीएम कितना रहेगा सर 9 रहेगा 3 और 9 का। 3 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, ऊपर जाके 3 हो जाएगा, प्लस 9 का 9 में 2, तो कितना आ जाएगा सर 5/9। ये आपका किसका आ गया सर कर्ली ब्रैकेट का आंसर आ गया। चलते हैं सर बॉक्स ब्रैकेट की ओर बढ़ते हैं। बॉक्स ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 7/9 माइनस 2/3 प्लस, प्लस क्या लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट या आपका मंझला कोष्टक है, तो ये कितना आ जाएगा सर 5/9 इसका आंसर है। सोल्व करेंगे तो देखो 9, 3 और 9, आपको पता है एलसीएम कितना आएगा सर 9 आएगा। ठीक है, तीनों का एलसीएम करेंगे तो 9 का 9 में 1 टाइम, तो 7 माइनस 3 का 9 में 3 टाइम्स, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3 कितना आ जाएगा 6, प्लस 9 का 9 में 1 टाइम, तो कितना आ जाएगा 5। आपको पता है कि सर 7 चॉकलेट्स हमारे पास में आई, 6 चॉकलेट्स हमने किसी को वापस दे दी, यानी 1 चॉकलेट है हमारे पास में रही 1 चॉकलेट, फिर 5 और आ गए हमारे पास में, तो टोटल मिलाकर कितनी चॉकलेट्स हो गई सर हमारे पास में 6 चॉकलेट्स हमारे पास में हो गई। तो 6/9 पता है दोनों में 3 का डिवाइड हो रहा है, दोनों में 3 का डिवाइड हो रहा है, देखो 6 और 9 में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 आपका ये रहेगा। अब चलते हैं बाहर की ओर। बाहर क्या लिखा हुआ सर 3/2, तो 3/2 मल्टीप्लाई कितना रहेगा 2/3। क्या सर ये क्या नंबर बना दिए, दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। देखो कितना काम किया और लास्ट में आंसर कितना आया 1। इतना सबको सोल्व करने के बाद में एक छोटा सा आंसर आ गया 1, है ना। कभी कभी होता है ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब हमें खूब सारी कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट में जाके आंसर मिलेगा 1, ये लो छोटा सा आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रश्न संख्या 22। राम गेव 1/2 शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। राम गेव 1/2 शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। Ram gave 1/2 share of his property to his wife and 1/3 share 1/3 of share to his son. 1/3 share 3 of share to his son. How much share of his property? How much share of his property does he now have? उसका शेयर बताना ना ओनली। राम अपनी जायदाद का 1/2 भाग तो अपनी पत्नी को दे देता है, तथा 1/3 भाग अपने पुत्र को दे देता है। अब उसके पास में अब कितनी भाग की संपत्ति बची है, मान लेते हैं, हमें नहीं पता ना टोटल कितना है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी है ना, उसकी टोटल जो प्रॉपर्टी है वो कितनी होगी सर, उसकी टोटल अक्स कितनी मान लेते हैं सर अक्स। ठीक है, इस अक्स में से वो क्या करता है कि सबसे पहले अपनी वाइफ को या अपनी पत्नी को कितनी देता है सर इस टोटल का 1/2 शेयर। ठीक है, तो यानी कि अक्स अपॉन 2 शेयर तो किसको उसने दिया है, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को 1/2 भाग उसने दे चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि 1/3 रिमेनिंग का है या टोटल का है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिमेनिंग का होगा तब तो क्या करेंगे कि अक्स में से x-2 को पहले माइनस करेंगे तो x/2 आएगा। ठीक है, फिर उसका फिर निकालेंगे, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ रिमेनिंग का नहीं लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/3 ऑफ शेयर टू हिज सन, यानी कि टोटल का ही आप 1/3 निकालना है। 1/3 भाग तथा 1/3 भाग अपने पुत्र को दे देता है। अगर ये लिखा होता ना कि 1/3 ऑफ रिमेनिंग टू हिज सन, यानी कि एक बच्चे हुए का 1/3 भाग अपने पुत्र को, तो पहले क्या करना पड़ता है कि टोटल में से अपनी इस वाइफ का माइनस करते, तो वाइफ का माइनस करते तो x/2 आता, और फिर इसका हम 1/3 फाइंड आउट करते हैं जब रिमेनिंग कहता तब, जैसा हमने उसमें किया था ना मंडे और ट्यूसडे वाली बुक्स वाले में। लेकिन यहाँ ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम सिंपल स्टेट में निकालते हैं कि उसके सन को या अपने पुत्र को कितना दिया सर, टोटल का 1/3 पार्ट दिया, दैट मींस x/3 किसको दे दिया सर, अपने पुत्र को, या सन को उसने गेव कर दिया कितना x/3 पार्ट। ठीक है, अब ये बताइए कि वाइफ और सन
दोनों को मिलाकर उसने कितना पार्ट या हाउ मच पार्ट या कितना हिस्सा उसने दे चुका है। तो सर x अपॉन 2 वाइफ को दिया, x अपॉन 3 अपने पुत्र को या सन को दिया, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा सर 6, क्योंकि 3 2 6, 6 में दोनों का डिवाइड हो जाएगा। 2 का डिवाइड करोगे तो 3 टाइम होगा, तो 3x यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 3 का डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स होगा, और 2 इधर आके 2x हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर कितना आ रहा है 5x, क्योंकि x को आप अगर चॉकलेट मानते हो तो 3 चॉकलेट एंड 2 चॉकलेट, तो टोटल मिलाकर कितनी होगी 5 चॉकलेट। तो 5x अपॉन 6 क्या हो गया सर, उसने टोटल पार्ट दे चुका है अपना इतना हिस्सा। तो अब उसके पास में रिमेनिंग कितना बताओ सर, टोटल कितना था x में से 5x अपॉन 6 तो उसने क्या कर दिया सर, दे चुका है। पीछे कितना रहा उसके पास में शेष का कितना, रिमेनिंग कितना, 1 आपका एलसीएम आ जाएगा, 6 इधर रहेगा, 1 का डिवाइड करोगे तो 6 टाइम, 6 ऊपर मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा 6x माइनस 5x। आपके पास में 6 चॉकलेट्स थी, उसमें से 5 चॉकलेट्स माइनस कर दी तो एक चॉकलेट रही, 1 चॉकलेट, x अपॉन 6। तो उसके पास में कितना बचा हुआ सर x अपॉन 6। x अपॉन 6 को आप 1 अपॉन 6 भी कह सकते हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कि टोटल का है तो टोटल 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 नहीं सर, 3 अपॉन 4 नहीं हो सकता, 2 अपॉन 3 नहीं हो सकता, 5 अपॉन 6 नहीं हो सकता, 1 अपॉन 6। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि x आपका 1 ही माना जाता है। वैसे क्या होता है कि मेनली फ्रैक्शन में हमेशा 1 अज्यूम करते हैं, एक ही मानते हैं टोटल को 1 अज्यूम करते हैं, लेकिन हम x इसलिए मानते हैं कि हम कंफ्यूज नहीं हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 होती है, तो इसको 1 अपॉन 6 भी आप कह सकते हो, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था कि पहले इसका वाइफ का फाइंड आउट किया तो x अपॉन 2, सन का फाइंड आउट किया तो x अपॉन 3, दोनों का प्लस कर लिया तो कितना आ गया 5x अपॉन 6, और टोटल में से फिर क्या किया सर, उसमें से माइनस कर दिया, तो टोटल में से 5x अपॉन 6 माइनस किया तो आपके पास में कितना रहेगा सर, यहाँ पर x अपॉन 6 1/6 भाग टोटल उसके पास में रिमेनिंग रहेगा। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके शायद कंप्लीट हो चुके हैं ना, 21 पे प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं सर 23। देखो सर प्रश्न संख्या 23 देखो। हाँ, इसे ये जो आपके पास में फ्रैक्शन है ना, इसे हिंदी में कहते हैं वितत भिन्न। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वितत भिन्न कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं सर, वितत भिन्न कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वितत भिन्न कहते हैं। और इसे वितत भिन्न कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ओके वितत भिन्न। और अगर इसे आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसे आप कह सकते हो सर कंटिन्यूड फ्रैक्शन, क्योंकि कंटिन्यू चल रही है ना, तो इसे क्या कहेंगे, कंटिन्यू फ्रैक्शन या कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहेंगे। सर जब इसको सोल्व करते हैं ना, देखो इसको सोल्व करना बहुत आसान है। कब किधर से सोल्व करते हैं सर, इसको नीचे से करते हैं, ऊपर से नहीं करते, नीचे से सोल्व करते हैं, ठीक है। बस इसमें यही ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो सबसे पहले सोल्व किसको करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 को सोल्व करोगे तो 1 आपका डिनोमिनेटर मान सकते हो, 2 आपका एलसीएम आएगा, और 1 का करोगे तो 2 टाइम्स, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा सर 3 अपॉन 2। अब आपको पता है कि यहाँ पर देखिए, अब किसको सोल्व करेंगे, इसको। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस 3 अपॉन 3 अपॉन 2। याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कभी डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन आ जाए और न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आ जाए, तो जो सबसे नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 रहेगा। तो 1 प्लस 6 अपॉन 3 आ गया। इसके डिनोमिनेटर में 1 मानोगे, आपका एलसीएम कितना आ गया 3, 1 का डिवाइड करोगे तो 3 टाइम, 3 का 1 टाइम तो 6, और 3 और 6 तो 9 अपॉन 3। 9 अपॉन 3 को कितना लिखोगे सर 3, 9 अपॉन 3 को कितना लिखोगे सर, हम 3 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे। अब देखो सर, अब इसको सोल्व करते हैं, तो 2 प्लस 1 अपॉन, तो नीचे डिवाइड में कितना है 3, इसके डिनोमिनेटर में 1 लो, एलसीएम आपका 3 आ गया, 1 का डिवाइड करोगे तो 3 टाइम, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, 3 का डिवाइड करोगे 1 टाइम और 1, तो ये कितना आ गया 7 अपॉन 3, 7/3 क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन इजी होते हैं, छोटे छोटे प्लस माइनस करने होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बड़े नंबर वैसे भी यूज नहीं करते, छोटे छोटे प्लस कर सकते हो, छोटे छोटे माइनस होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपको इस नीचे से चलना है, और जब डिवाइड में अगर मान लीजिए नीचे और फ्रैक्शन हो तो वो सबसे ऊपर चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है, ऊपर नोमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस और ज्यादा इजी होते चलेंगे आपके लिए, और ज्यादा इजी होते चलेंगे। अभी और आएगी, जैसे ऐसी फ्रैक्शन आपके पास में और आएगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आने लगेंगे। कंटिन्यूड फ्रैक्शन आपने सोल्व नहीं किए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 24, तो ये भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। चलिए फिर इसको सोल्व करते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करो। आपको पता है इसको, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन सोल्व करनी है, वितत भिन्न को सोल्व करना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2। देखो जब भी मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो उसी टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस करो, सेम टाइप के, तो धीरे धीरे क्या होगा, पैटर्न्स आपके माइंड में आने लगेंगे। अब सबसे पहले किसको सोल्व करना है सर, इसको सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं। 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, 2 1 का डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 3 तो 6, 6 प्लस 2 का 2 में 1 टाइम और 1 आ गया, ये कितना आ गया 7 अपॉन 2, ठीक है। अब कौन सोल्व होगा सर, अब ये वाला सोल्व होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ 3 माइनस 1 अपॉन 7 अपॉन 2, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 माइनस
ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 1 और 2 और 1 मल्टीप्लाई करके 2 अपॉन कितना आ जाएगा 7। 1 आपका कैरी रहेगा, 7 आपका एलसीएम आ जाएगा, 1 का डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 21 माइनस 2, तो आपके पास में कितना आ गया 19/7, 19/7 ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ 1 प्लस 1/19/7, ये 7 कहाँ जाएगा सर, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1 प्लस 7 वन जा 7, 7/19 आपका 19 आपका एलसीएम रहेगा, क्योंकि 1 इधर डिनोमिनेटर रहेगा, तो 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 19 प्लस 19 में 19 का 1 टाइम 7, और ये आपके पास में 7 आ जाएगा। 19 और 7, 19 और 7 अगर आप प्लस करते हो तो आपके पास में कितना आएगा सर 26, तो 26/19 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चंस इजी हैं, छोटे छोटे प्लस माइनस है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर ध्यान रखोगे कि किससे किधर सोल्व करना है, पहले ये सोल्व होगा, यहाँ से फिर आंसर आएगा, तो फिर ये सोल्व होगा, और उसके बाद में फिर ये सोल्व होगा। इस तरह से मान लीजिए कि एक वैसे कोई चक्रव्यूह है, पहले इसको सोल्व करो, फिर इसको सोल्व करो, और फिर इसको सोल्व करो, फिर इसको सोल्व करो, इस तरह से आपको बाहर निकलते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट विल बी द वैल्यू इन प्लेस ऑफ अक्स, यानी अक्स के स्थान पर क्या आएगा। आपको पता है कि जब भी अक्स फाइंड आउट करते हैं तो बाकी सबको क्या कहते हैं कि सर आप सब उधर चले जाओ, लेकिन पहले तो इसको सोल्व करना होगा कि यहाँ पर जो आपके पास में कंटिन्यूड फ्रैक्शन दी हुई है, पहले तो इसे सोल्व करते हैं कि इसका वैल्यू कितना है, क्योंकि ये क्या होगा कि जब अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा ना वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि जब अक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। लेकिन पहले ये तो पता करो कि इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन का वैल्यू कितना है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन कितनी है 1/2 माइनस, देखो ये 2 माइनस नीचे है डिनोमिनेटर में, ये बात ध्यान रखिएगा, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है 2 माइनस 1 नहीं लिखा हुआ है, ये 1 के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/3। देखो ये अगर ध्यान रखोगे ना एकदम से बहुत ही बारीकी से तब सोल्व होंगे ये 1 अपॉन, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ सबसे पहले तो कितना आएगा, अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो 3 आपका एलसीएम आएगा, और 1 इधर कैरी रहेगा, 3 वन जा 3 तो 9, और ये कितना आ जाएगा 10, तो ये कितना आ गया सर 10/3। ठीक है, अब ये कितना हो गया 2 माइनस 2/10/3, ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो कितना बन जाएगा, ये यहाँ पर कितना बन गया, इसको इधर छोड़ दो, 1/2 माइनस ये 3 2 जा 6, 6/10। ठीक है, 1 आपका कैरी रहेगा, इधर कितना आ गया 1/10, ये आपके पास में 10 आपका एलसीएम रहेगा, 10 का 1 में 10 टाइम्स होगा तो 20 माइनस 10 का 10 में 1 टाइम तो 626। आपको पता है कि ये 10 कहाँ चला जाएगा, ये 10 सबसे ऊपर चला जाएगा वापस, है ना, वो वापस ऊपर जाएगा, तो 10 अपॉन ये 26 में 20 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 14, अगर इसमें से माइनस करोगे तो 14 आ जाएगा, और 14 के बाद में सर ये जो 14 10/14, देखो 10 तो ऊपर चला गया ना, 10 ऊपर चला गया तो आपके पास में कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई 1 10, और नीचे कितना आ गया 14 10/14। अब आपके पास में 10/14 तो क्या आ गया, इसकी पूरी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो सर आपके पास में क्या बन गया सर, x प्लस 10/14 इक्वल्स टू 26/7। आपको पता है 10/14 कहाँ जाएगा सर, उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल कितना रहेगा 26/7 माइनस 10/14। आपको पता है 7 और 14 का एलसीएम कितना रहेगा 14, 7 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 26 है, तो 26 से मल्टीप्लाई होगा तो 26 टू कितना होता है 52, माइनस 10 का ये 10 ही रहेगा, 1 टाइम डिवाइड होगा तो इधर कितना आ जाएगा 42/14। 42/14 आपको पता है 42 में अगर आप 14 का डिवाइड करते हो, 26 14 का डिवाइड करते हो तो आपको पता है कितना आएगा, 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। दोबारा से देख लीजिए सर, सबसे पहले हमारे पास में x प्लस ऐसा कोई एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वितत भिन्न लिखी हुई थी, हमें कहा कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, हमें पता है कि ये जो पूरी कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वितत भिन्न है, इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको उधर ट्रांसफर करना होगा, इधर प्लस का तो उधर माइनस होगा, तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, तो 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3, तो सबसे पहले ये सोल्व होगा, इसके डिनोमिनेटर 1 तो 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 का डिवाइड किया तो 3 टाइम 3 3 9 प्लस 3 का 1 टाइम तो 1, 10/3। अब ये तो 3 है, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो 3 टू कितना आ जाएगा 6, 6/10 यहाँ पर आ गया, 2 माइनस है, डिनोमिनेटर 1 है तो 10 और 1 का एलसीएम 10 रहेगा, और ये अगर इधर डिवाइड होगा तो एक 1 का 10 टाइम्स तो 20 माइनस 6, ये जो 10 डिनोमिनेटर में है, यानी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो सबसे ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10 1 10, 20 माइनस 6 तो 14 आ गया। आपको पता है इसकी वैल्यू अगर x प्लस 10/14 है, ये उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का 10/14, 7/14 का एलसीएम 14, 7 का डिवाइड किया 2 टाइम्स, 26 टू 52 माइनस 10 तो 42/14, और 42/14 का वैल्यू कितना होता है 3, आपका राइट आंसर होता है। इन क्वेश्चंस को जब वापस से सोल्व कीजिएगा आपको थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, चेंज हो चुका है पर्सन,
यहाँ लिखा हुआ द 2/3 पार्ट ऑफ ए पिलर, द 2/3 पार्ट ऑफ ए पिलर इज संक इनटू द ग्राउंड, संक इनटू द ग्राउंड इन धसा हुआ है जमीन में। 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज पेंटेड ग्रीन एंड द रेस्ट इज पेंटेड व्हाइट, हाउ मच पार्ट इज पेंटेड व्हाइट। एक खंबे का 2/3 भाग तो जमीन के अंदर धसा हुआ है, 1/3 भाग को आपने हरे रंग से रंग दिया तथा शेष को आपने सफेद रंग से रंग दिया। तो आप ये बताइए कि सफेद रंग से कितने भाग को रंग दिया है, बस ये बताना है। मान लीजिए कि ये कोई आपका पिलर था, टोटल पिलर था, ठीक है। इस पिलर में से ये हिस्सा तो किसमें था, आपकी ग्राउंड में था, जमीन में था। ये आपने इसको ग्रीन कर दिया, इसको हरा कर दिया। ये आपका क्या है सर, ये आपका व्हाइट है, ठीक है। आपको ये बताना है व्हाइट पार्ट कितना है। एक काम करता हूँ कि इसकी टोटल लेंथ अगर मैं आपसे कहूँ कि सर इसका टोटल लेंथ है, टोटल कितना पार्ट मान लो अक्स, टोटल कितना मान लो अक्स, ठीक है। ये कितना है सर, ये 2/3 पार्ट है, और ये कितना है, ये कितना है 1/3 है। अब देखो सर, अगर आपका मैं ग्राउंड का पूछूं तो कितना होगा, अक्स का या ऑफ मल्टीप्लाई 2/3, तो कितना हो जाएगा 2x/3, तो कहां पर है, ग्राउंड में, ठीक है। ग्रीन कितना है, अक्स मल्टीप्लाई 1/3, तो x/3 कहां पर है सर, ग्रीन है। तो अब बताओ कि ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, क्योंकि इसी को टोटल में से माइनस कर देंगे तो व्हाइट आ जाएगा। अरे क्या करेंगे कि सर जो टोटल आपका अक्स है उसमें से इसको ग्रीन और ग्राउंड को माइनस कर देते हैं, ये हटा देते हैं पूरा, तो आपके पास में क्या रहेगा, पीछे पीछे व्हाइट रहेगा। तो पहले तो ये पता करो कि टोटल कितना है सर, x/3 प्लस 2x/3, सर एलसीएम की तो कोई जरूरी नहीं है, 3 आपका एलसीएम रहना है, फिक्स है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, x प्लस 2x, तो कितना आ जाएगा सर 3x/3। सर क्यों ना इसको, ऐसा थोड़ी होता है, x/3 एंड 2x/3, 1/3, 1/3, तो फिर x तो टोटल ही हो गया, टोटल पूरा कंप्लीट ही ले गया इसमें। तो शेष का रिमेनिंग पार्ट, फिर से ट्रांसलेशन एरर है भाई, इंग्लिश में ट्रांसलेशन एरर है, इसीलिए ये आपका गलत हो चुका है ट्रांसलेशन एरर की वजह से। इसमें 1 मिनट ट्रांसलेशन ठीक करते हैं तभी इसमें, क्योंकि फिर तो टोटल 3 तो पूरा वन ही पूरा कंप्लीट ही हो गया ना, फिर व्हाइट कहाँ स्पेंड करेंगे। यहाँ ये लिखो 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज ग्रीन, ओके पढ़ने में मिस्टेक हो गई, 1/3 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, शेष का 1/3 भाग, शेष का 1/3 भाग है ना, शेष का 1/3 भाग, प्लीज ध्यान रखिएगा क्लास में, एग्जाम में भी शेष का 1/3 भाग। थोड़ा सा इसमें फिर आपको समझने में थोड़ा सा और टफ रहेगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है। ग्राउंड के बाद में क्या हुआ सर, हमने इसको ग्रीन किया, ठीक है। ग्रीन के बाद में क्या किया सर, इसको हमने व्हाइट किया, इसको क्या किया सर, व्हाइट किया, ओके। अब देखो सर, टोटल हम मान लेते हैं ये अक्स है, ठीक है। अक्स में से ग्राउंड में कितना है, अक्स का ग्राउंड में कितना है, ग्राउंड में से 2/3 पार्ट है। अब आराम से कीजिएगा ना, क्योंकि जब रिमेनिंग आ जाता है तो थोड़ा सा आपको समझने के लिए और थोड़ा सा आसान रहेगा। 2x/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रिमेनिंग का 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, शेष का 1/3 भाग कौन सा सर, ग्रीन है। तो पहले बताओ रिमेनिंग कितना है, तो सर हमें ये तो पता करना होगा ना, टोटल अक्स है, अक्स में से 2x/3 तो क्या सर, ग्राउंड में है, तो पीछे हमारे पास में ये रिमेनिंग कितना रहेगा, ये जो भी टोटल है ना, इस रिमेनिंग का आपका 2/3 निकालना है। तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 1 आपका यहाँ कैरी रहेगा, एलसीएम डिनोमिनेटर 3, ये कितना आ जाएगा 3x माइनस कितना आ जाएगा 2x, क्योंकि 1 का करेंगे 3 टाइम और ये 3x तो माइनस 2x। तो x/3 क्या है सर, आपके पास में रिमेनिंग है, तो x/3 आपका रिमेनिंग है। इस x/3 रिमेनिंग का आपका कितना है, x/3 का 1/3, x/3 का कितना है 1/3। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, x/9, कितना आ जाएगा x/9, ठीक है। तो ग्रीन के पास में कितना है x/9, ग्राउंड में कितना है 2x/3, तो ये दोनों टोटल मिलाकर आपका कितना रह गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर टोटल आपका x/3 था, रिमेनिंग, ये जो रिमेनिंग आपका कितना था x/3, इसमें से x/9 तो किसको मिल गया, ग्रीन को मिल गया। तो पीछे व्हाइट के पास कितना रहा सर, आपका व्हाइट के पास कितना रहा सर, आपके पास में x/3 रिमेनिंग था, बचा हुआ था, उसमें से x/9 आपने ग्रीन कर दिया, तो पीछे रिमेनिंग और कितना रहा सर, टोटल 9 आपका ये रहेगा, 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 3x आ जाएगा, क्योंकि इधर 3 और ऊपर जाके मल्टीप्लाई और माइनस करेंगे तो अक्स तो कितना आ गया सर 2x/9, कितना आ गया सर 2x/9। ये हमारे पास में क्या सर, हमने व्हाइट कितने पे किया 2x/9, और अक्स को 1 करते हैं, अभी बताया था अक्स को क्या कर सकते हैं सर, हम 1 भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2/9, या 2/9 आपका राइट आंसर रहेगा। दोबारा से देख लीजिए कि सबसे पहले जैसे मैं आपको इसको नेक्स्ट पेज में एक बार वापस से आपको बना के बता देता हूँ। आपके पास में एक पिलर था, ठीक है, इस पिलर को 3 हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट हमने ग्राउंड में रखा, ठीक है, एक पार्ट हमने ग्रीन किया, और एक को क्या कर दिया सर, हमने व्हाइट किया, ठीक है। हमने अज्यूम किया कि टोटल लेंथ इसकी अक्स है, अक्स मान लेते हैं। अक्स में से सर 2/3 पार्ट तो किसमें, ग्राउंड में है, तो 2x/3 तो कहां पर चला गया, ग्राउंड में। फिर कहा कि रिमेनिंग जो बचा हुआ है, ये जितना भी आपके पास में जो रिमेनिंग हुआ ये है, इसका
ये कितना है सर, इसका 1/3 पार्ट ये आपका ग्रीन है रिमेनिंग का। तो पहले तो ये देखो कि रिमेनिंग कितना, टोटल अक्स था, अक्स में से 2x/3 तो कौन ले गया, ग्राउंड ले गया, इसके डिनोमिनेटर में 1 किया, 3 किया, यहाँ से 3x माइनस 2x आया, तो ये कितना आ गया सर, x/3। तो ये आपके पास में रिमेनिंग कितना है, x/3 है, उसका 1/3, तो अक्स का x/3, रिमेनिंग कितना है x/3, काय ऑफ मल्टीप्लाई उसका 1/3 ग्रीन है, तो x/9 आपका क्या है सर, ग्रीन है, ठीक है। अब ग्रीन अगर x/9 है तो टोटल रिमेनिंग कितना था, x/3, उसमें से x/9 तो कौन ले गया, ग्रीन, रिमेनिंग कितना रह गया 9, 3x माइनस x, तो आपके पास में कितना आ गया 2x/9 आपका क्या है सर, ये बचा हुआ हिस्सा कितना है 2x/9 है, और इसको 2/9 भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चंस इस तरह से करते हैं, जैसे जैसे आप पढ़ोगे उसके साथ साथ में आप और ज्यादा इसके बेनिफिट इसके फेमिलियर होते जाओगे, या आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 को देखिए क्या लिखा हुआ है, द टेंथ पार्ट ऑफ ए नंबर, द टेंथ पार्ट ऑफ ए नंबर, क्वेश्चन अच्छा है भाई, द टेंथ पार्ट ऑफ ए नंबर इज, नंबर टेंथ पार्ट ऑफ ए नंबर इज 10 लेस देन, is 10 less than the ninth part of the same number, ninth part of the same number, दोनों लाइन को अच्छे से पढ़िएगा, tenth part of a number is 10 less than ninth part of the same number, that number is, किसी संख्या का 10वां भाग, किसी संख्या का 10वां भाग उसी संख्या के 9वें भाग से, उसी संख्या के 9वें भाग से 10 कम है, तो वह संख्या बताओ। मान लेते हैं कि नंबर आपका अक्स है, मान लेते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर आपका अक्स कौन कितना है, अक्स है, ठीक है। आपको दो अलग अलग पार्ट फाइंड आउट करने, एक तो सर इसका 10th पार्ट फाइंड आउट करना है, 10वां भाग, एक तो कौन सा करना है 10th पार्ट। तो 10th पार्ट देखो, जब भी पार्ट आएगा तो ध्यान रखिएगा 1/10 होगा, पार्ट आएगा तो कितना आएगा 1/10, क्योंकि हमें उसका 10वां भाग निकालना है। तो 10th पार्ट कितना हो जाएगा, अक्स मल्टीप्लाई 1/10, आप सीधा भी लिख सकते थे कि सर x/10 ही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई चेंज नहीं रहेगा। ये फिर कह रहा है कि सर इसका 9th पार्ट भी आपको फाइंड आउट करना, 9वां भाग भी, तो यानी 1/9, तो इसका कितना आ जाएगा सर 1/9 करेंगे, तो x मल्टीप्लाई 1/9, तो कितना आ जाएगा x/9, ये 9th पार्ट कितना आ गया x/9, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10th पार्ट इज 10 लेस देन 9th पार्ट, किसी संख्या का 10वां भाग उसी संख्या के 9वें भाग से 10 कम है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 10th पार्ट है ना, 10th पार्ट वो 9th पार्ट से कम है, माइनस, तो कितना होगा, क्योंकि लेस देन या कम होने पर क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस कितना है 10, माइनस कितना है 10, तो 10th पार्ट कितना है x/10, 9th पार्ट कितना है x/9, माइनस कितना करेंगे 10 करेंगे, ठीक है। अब एक काम करो, जो फैमिली वाले को अपनी तरफ लाओ, ये आपका 10 जो इधर माइनस का है इसको तो भेज दो सर उधर, प्लस का हो जाएगा, और ये जो अक्स किसकी फैमिली का, इस अक्स की फैमिली का, इसको लेके आ जाओ इधर, क्योंकि हमें 10 को भी तो प्लस रखना है ना, इसलिए तो 10 तो उधर जगह प्लस हो गया, इधर x/9 पहले से था, और इधर x/10 और आगे माइनस का हो जाएगा। अब सर इसे आगे सोल्व कर लेते हैं, तो आपके पास में आंसर कितना आया, 10 इक्वल्स टू x/9 माइनस कितना आ जाएगा x/10, माइनस कितना आ जाएगा x/10। चलिए सर इसे सोल्व करते हैं, 10 तो ऐसा कैसा रहेगा, इसे सोल्व कर लेते हैं कि ये कितना आएगा सर आपके पास में 10 और 9 का आपको रिमाइंडर पता है कितना आएगा सर, 90 आएगा, क्यों, क्योंकि 10 की टेबल बोलते जाओ और उसमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसमें 9 और 10 दोनों का डिवाइड हो जाए, तो 90 आएगा। 9 का जब 90 में डिवाइड करोगे तो 10 टाइम जाएगा, और 10 x से मल्टीप्लाई करके कितना बना देगा 10x, माइनस 10 का 90 में डिवाइड 9 टाइम, और 9 ऊपर x से मल्टीप्लाई करके कितना बना देगा 9x। 10 चॉकलेट्स में से 9 चॉकलेट्स माइनस करो तो 1 चॉकलेट रहेगी, और x/90, तो आपका इसका वैल्यू कितना आ गया x/90, और ये किसके इक्वल है 10 के इक्वल है। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है सर, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 90 इधर क्या कर रहा है, इसको उधर भेज दो, डिवाइड में तो उधर जाके किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 900, 900 किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, यानी कि वो नंबर कितना है सर आपका 900 नंबर, वो संख्या कौन सी है सर 900 या 900 आपका वो संख्या रहेगी। हमने क्या किया, नंबर को अक्सज्यूम किया, नंबर का 10th पार्ट दैट इज 1/10, तो x/10, 9th पार्ट x/9, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो 10th पार्ट है वो 9th पार्ट से 10th पार्ट इज 10 लेस देन 9th पार्ट, 10वां भाग 9वें भाग से, 10वां भाग 9वें भाग से, 10वां भाग 9वें भाग से 10 कम है, तो हम क्यों ना ऐसा कर ले कि 10th पार्ट आपका x/10 है, और 10th पार्ट जो है वो 9th पार्ट से 10 माइनस है, ठीक है, तो x/10 x/9 माइनस 10, जैसा यहाँ था हमने यहाँ से वैल्यू रख दी सबकी। अब हमें पता चला कि इसको 10 को प्लस कर लेते हैं, x को इधर ले आते हैं, तो 10 को उधर भेज दिया, x को इधर लिया, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, इधर प्लस का तो इधर माइनस का आ गया। फिर हमने सोल्व किया तो 90 एलसीएम आया, x/90 आपकी वैल्यू थी, 90 इधर क्या कर रहा है, इसको उधर भेज दिया अपनी फैमिली के पास में, तो x की वैल्यू 900, और x क्या था हमारा वो नंबर था, तो संख्या कितनी होगी आपके पास में 900 या 900 आपकी वो संख्या रहेगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए,
द 4/5 पार्ट ऑफ ए नंबर इज 80 ऑफ ए नंबर इज 80। याद रखिएगा 80 का 4/5 पार्ट नहीं है, 4/5 पार्ट ऑफ ए नंबर इज 80 what will be the 5/4 पार्ट ऑफ द सेम नंबर। किसी संख्या का 4 बटे भाग कितना है सर 80 है, तो उसी संख्या का 5/4 भाग कितना होगा। तो हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि नंबर कौन सा है सर, आपका नंबर मान लेते हैं अक्स है, ठीक है। अक्स का कौन सा पार्ट चाहिए आपको, 4/5 पार्ट चाहिए, ठीक है। तो अक्स का या ऑफ मल्टीप्लाई इसका 4/5 पार्ट कितना हो जाएगा सर 4x/5। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपका 80 है, ये 4/5 पार्ट कितना है 80, ये 4/5 भाग कितना 80। इसका मीन्स कि इसकी वैल्यू कितनी है सर 80 है इसकी वैल्यू, ठीक है। अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 5 जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में और जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 मल्टीप्लाई 5 अपॉन कितना क्या हो जाएगा 4। 4 का डिवाइड करेंगे तो 20 और 20 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 100। यानी कि अक्स कितना है 100, वो नंबर कितना है सर आपका 100। मुझे क्या करना है इसका 5/4 पार्ट चाहिए, ठीक है। तो 100 का या ऑफ मल्टीप्लाई इसका 5/4 पार्ट निकाल लीजिए। आपको पता है 25 4 जा 100 होता है और 25 5 जा कितना हो जाएगा 125। 125 आपका क्या रहेगा सर इसमें राइट आंसर रहेगा 125। इजी क्वेश्चन था, दोबारा से देख सकते हो कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या कि 4/5 पार्ट ऑफ ए नंबर इज 80। दैट मींस किसी संख्या का 4/5 भाग 80 है। तो सबसे पहले उस नंबर को अक्स अज्यूम करते हैं, अक्स का ऑफ मल्टीप्लाई 4/5 तो 4x/5 और उसकी वैल्यू कितनी है 80। हमने 80 के इक्वल लिखा, अक्स की वैल्यू निकाली, इधर उधर ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई, तो 100 आपका अक्स आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 5/4 पार्ट निकालो, इसका 5/4 भाग फाइंड आउट करो। तो हमने 100 का 5/4 निकाला तो 125 125 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, the difference between the numerator and the denominator of a fraction is 3 if 2 is added in its numerator then it becomes 3/4 then the fraction is। किसी भिन्न के अंश व हर में अंतर कितना है 3। यदि उसके अंश में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाती है 3/4 हो जाती है। तो वह भिन्न बताओ, तो वह भिन्न बताओ। देखो मैं इसे आपको एक तो ऑप्शन से करना सिखाऊंगा और एक मैं आपको बेसिक से करना सिखाता हूँ, ठीक है। देखो सर क्यों ना मैं आप एक काम करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके अलग अलग है, तो मैं ऐसा मान लूं कि आपका अक्स अपॉन वाई है, कोई जो फ्रैक्शन है या कोई आपकी जो भिन्न है वो आपके अक्स अपॉन वाई हो सकती है ना। कि अक्स अक्स तो आपका न्यूमरेटर है, वही आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है या भिन्न और के अंश और हर का जो अंतर है, यानी कि अक्स माइनस वाई जो है आपके पास में, इनका जो डिफरेंस है वो कितना रहना चाहिए सर आपका 3 रहना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ 2 इज एडेड इन इट्स न्यूमरेटर, यदि आप अंश में 2 जोड़ देते हो, मान लीजिए कि अक्स में अगर आप 2 प्लस कर देते हो, नीचे डिनोमिनेटर में y रहेगा, तो आपकी नंबर ये चेंज होकर कितना बन जाती है सर 3/4 बन जाती है। मतलब कैसे भी उसका मतलब सिंप्लीफाई करके डिवाइड करके वो 3/4 बन जाएगी, ठीक है। अब एक काम करो, आप ऑप्शंस की तरफ बढ़ो। पहले सबसे पहले मान लेते हैं मैं 2/5 लेता हूँ, ठीक है। पहले तो देखो इन दोनों का डिफरेंस ही है क्या, दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को लिया, 2/5 अज्यूम किया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर यहाँ पर 2 प्लस करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ 2 प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4/5। क्या मुझे बताओ इस 4/5 को कभी भी 3/4 बना सकते हो क्या, 4/5 कभी भी 3/4 बन सकता है क्या। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं इनको डिवाइड करके, नहीं सर ये नहीं हो सकता। 4 और 7 का डिफरेंस कितना है 3, तो पहली कंडीशन सही कर रहा है। चलिए 4/7, 4 में से 2 प्लस कर दीजिए, क्योंकि न्यूमरेटर में 2 प्लस करना है ना, अंश में 2 जोड़ना है। तो 6/7, क्या 6/7 कभी 3/4 बनेगा, नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 6 से 3 तो बन जाएगा मान लीजिए 2 का डिवाइड करके, लेकिन 7 को 4 कैसे बनाओगे, नहीं सर ये भी पॉसिबल नहीं है। चलिए 1 और 4 का डिफरेंस बताओ कितना होता है। सर 1 और 4 का डिफरेंस होता है आपके पास में 3, ठीक है। तो 1 और 4 प्लस कहाँ करना है सर, न्यूमरेटर में या अंश में 2 जोड़ना है, हमने 2 प्लस कर दिया, तो कितना आ गया सर 3/4। सर यही तो है वो 3/4, आंसर बन ही रहा है 2 प्लस करने पर, ठीक है। क्या सर डी बनाएगा 5 और 8 में, 5 में अगर 2 प्लस करता हूं तो कितना बनेगा सर 7, कितना बनेगा सर आपके पास में 7, और 7/8 सर पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से करते हो ना तो ज्यादा जल्दी हो पाता है, नहीं क्या होगी कि मुझे इसमें से, जैसे यहाँ क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक्स अपॉन माइनस, ये आपके पास में 2 इक्वेशन हो गई, एक तो इक्वेशन होगी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3, एक माइनस तो हो गई एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, एक आपके पास में रहेगा एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल्स टू 3/4। ये मेरे पास दो अलग अलग इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है।
यहाँ से मैं क्या करूंगा कि किसी भी एक जगह से y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और उसको या x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और उसको दूसरी इक्वेशन में लिखूंगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैं करना चाहता हूँ x+2, ये y कहाँ चला जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3y/4। इस 2 को क्या करूँ, इधर माइनस आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3y/4 - 2 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू मैं यहाँ पुटअप करता हूँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3y/4 माइनस का 2 माइनस का y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पर आपको पता है कि सबका एलसीएम आपके पास में इसका 1 है, इसका 1 है, तो ये इसमें से देखो कुछ तो आप उधर भेज दो। जैसे ये जो 2 है, ये तो फैमिली वाला उधर चला जाएगा, 2 तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये तो इधर क्या हो जाएगा 5। इधर क्या रहा आपके पास में 3y/4 माइनस वाई, एलसीएम 1 रहेगा, 4 आपका एलसीएम आएगा, 3y माइनस इसमें 1 का करोगे तो 4y आ जाएगा, और ये इधर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आपके पास में आ जाएगा। माइनस करोगे तो माइनस का y/4 रहेगा, और ये उधर कितना आ जाएगा 5, तो माइनस वाई करोगे तो ये 5 मल्टीप्लाई होकर कितना बना देगा 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 20 आ गई। ठीक है, तो y की वैल्यू 20, तो इस तरह से आप इसमें x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ पर y की जगह रखोगे अगर आप वैल्यू, तो 20 यहाँ रखोगे तो उधर जाके कितना आ जाएगा 17। लेकिन इस तरह से मत कीजिएगा, आप ऐसा कीजिएगा कि ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन आपके पास में एग्जाम होंगे, ऑप्शन से करने पर देखो बेनिफिट क्या है कि हमें पता है कि हमें केवल जो दोनों कंडीशन फॉलो करे ना वो हमारा ऑप्शन होगा। पहला कंडीशन क्या है कि दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देगा 3 हो रहा है, बी में 3 हो रहा है, डी में 3, सी में 3। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट तो सभी फॉलो कर रहे हैं। कंडीशन 2 क्या है कि न्यूमेरेटर में 2 प्लस करो फिर 3/4 बनाओ। या तो जैसे मान लीजिए कि अभी 2 प्लस करने पर, मान लीजिए कि अभी आप 2 प्लस करते हो और आपके पास में कुछ ऐसा नंबर आ जाता, जैसे मान लीजिए आपको 6/8 आ जाता, तो क्या 6/8 3/4 नहीं बन सकता, सर बन सकता दोनों में 2 का डिवाइड करके, तो सर ऐसा भी हो सकता 3/4। हमारे पास में हमने पहले ऑप्शन नंबर 1 में देखा 2 प्लस किया तो 4/5, सी में किया, डी में किया, तो हमें पता चला कि सी ऐसा है जिसमें 2 प्लस करने पर 3/4 बन रहा है। इसलिए क्या करना है कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको हमेशा ऑप्शंस के साथ में जाना है। ऑप्शंस के साथ में जाने से आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे और बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए देखो क्लास में आपके क्वेश्चन सोल्व करने का यही तो बेनिफिट है कि कब तो आपको ऑप्शन से करने हैं, कब आपको विदाउट ऑप्शन से करने हैं, थोड़ा सा आप सीख जाते हो इन चीजों को ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, of how much of 450 how much of 450 is equal to 3/4 of 240, 304/240। 240 का 3/4, 240 का 3/4 450 के कितने के बराबर है, 450 के कितने के बराबर है। देखो सिंपल सी बात, ये क्या कह रहा है कि हमें नहीं पता कि अक्स का 450 का अक्स मान लेते हैं कि हाउ मच ऑफ 450, ये कह रहा है कि 450 का कितना, 3/4 ऑफ 240। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 450 का कितना, 450 का कितना, 450 का मान लेते हैं कि सर अक्स, 450 का कितना अक्स पार्ट, ये पूछ रहे हैं कि 450 का कितना पार्ट अगर हम कहें कि वो इक्वल हो जाए किसके, 3/4 ऑफ 240, 3/4 ऑफ 240, 200। ये कह रहा है कि सर 450 या 450 का कितना पार्ट, 450 का हाउ मच पार्ट, यहाँ पर पार्ट भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है कि कितने के बराबर है। तो मान लेते हैं कि 450 का अक्स, अक्स ऑफ 450 इक्वल है इसके। ठीक है, पहले तो इधर वाली वैल्यू फाइंड आउट करो क्योंकि अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4 6 24, 63 80, 180 एंड 450 मल्टीप्लाई अक्स, ये आपका 450 मल्टीप्लाई में तो उधर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 180 अपन कितना हो जाएगा 450 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अक्स आ जाएगा। दोनों में आप जीरो तो जीरो कट जाएगा, दोनों में 9 का डिवाइड हो रहा है, देखो 9 2 18 और 9 5 45। ठीक है, तो 2/5 किसका वैल्यू आ गया सर, अक्स का। इसका मीन्स कि हमें इसका 4/50 का कितना पार्ट फाइंड आउट करना होगा, 2/5, जो किसके इक्वल होगा, 3/240 के 3/4 के बराबर होगा। 3/4 ऑफ 240 इसके इक्वल होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर 2/5 या 2/5 इसका क्या रहेगा सर, आपका राइट आंसर रहेगा। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 30। आज की क्लास में हम 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं, बाकी जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो जर्नी है वो हमारी कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे आगे 31 से। ओके बाय, थैंक यू।